Let's do question number 7th of exercise 15b, that is perimeter and area of plane figure. Question number 7th is the floor of a rectangular hall. एक rectangular hall है जिसके floor दे रखा है 24 मीटर and breadth is 18 मीटर wide. यहाँ पे दे रखा है 24 मीटर long and 18 मीटर वाइड दे रखा है. हमें फ्लोर रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर जो है वो हमें पता चला 24 मीटर लॉन्ग है और 18 मीटर वाइड है. हाउ मेनी कारपेट्स, कितने कारपेट्स लगेंगे, ईच ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, जिसकी लेंथ 2.5 मीटर की है और ब्रेथ 80 सेंटीमीटर की है. यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है. विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल. हॉल को कवर करने के लिए. तो चलिए देखते हैं. हमें पता है लेंथ ऑफ फ्लोर हॉल कितनी थी, हमारी लेंथ दे रखी है 24 मीटर, तो 24 मीटर. और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारी, ब्रेथ ऑफ फ्लोर हॉल 18 मीटर है, राइट. तो ये देखिए, अगर ये हमारा फ्लोर है तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है 24 मीटर और इसकी ब्रेथ दे रखी है हमें 18 मीटर, राइट. अब हमें इस पे कारपेट लगाने, तो कारपेट कब लगाएंगे, जब हमें इसके बीच का एरिया पता होगा, ये वाला. तो एरिया निकालेंगे उसके लिए. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ थी हमारी 24 और ब्रेथ थी 18. तो कितनी आई, 24 इंटू 18 कितना हुआ, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 17 18 एंड 19, 4 एंड 2. तो ये आया 2 3 कैरी 1 एंड 4. तो ये आया 432 मीटर स्क्वायर. अब हमारा फ्लोर का एरिया आ गया 432. लेकिन अब हमें कारपेट का भी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है. लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर. तो देखिए, ये मान लीजिए ये छोटा छोटा कारपेट है, राइट. ये कारपेट की लेंथ दे रखी है हमें 2.5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर, ऐसे दे रखी है. तो हम एरिया निकाल लेते हैं कि एक कारपेट कितना एरिया कवर करेगा. तो लेंथ है हमारी, लेंथ ऑफ कारपेट दे रखा है हमें 2.5 मीटर और ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ ऑफ कारपेट दे रखा है हमें, दैट इज 80 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट. तो एरिया कितना हो गया, एरिया कवर्ड बाय वन कारपेट. वन कारपेट कितना एरिया कवर करेगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है 2.5 मीटर और ब्रेथ कितनी है, देखिए सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो 0.80 हो गया. तो 0.80, तो कितना आ गया, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, एक ज़ीरो एज इट इज़. 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20. तो 0 एंड 2, तो दैट इज़ 2 मीटर एरिया कवर करेगा. तो हमें अब क्या निकालने, अब देखिए हाउ मैनी कारपेट्स, कितने कारपेट्स कवर करेंगे फ्लोर को, ये निकालना है. तो नंबर ऑफ कारपेट्स निकालने हैं हमें. तो कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल फ्लोर के एरिए को अगर मैं कारपेट के एरिए से डिवाइड कर दूंगी तो ये पता चल जाएगा कितने कारपेट्स आएंगे, राइट. क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 2 मीटर का कारपेट हमने कवर कर दिया है, मान लीजिए, राइट. ऐसे ही 2 मीटर के कारपेट्स लगेंगे तो कितने आएंगे तभी पता चलेगा. तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ फ्लोर को हमने डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ कारपेट से, एरिया ऑफ कारपेट से. तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया था,
दैट इज़ 432 मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर, ये देखिए। और कारपेट का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, राइट। दोनों की यूनिट सेम है यहाँ पे, राइट। तो ये कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये आ गया, नंबर ऑफ कारपेट्स कितने आ गए, 216। ये आप कहेंगे यूनिट क्यों नहीं आई, क्योंकि यूनिट यूनिट से कट गई इसलिए। तो 216 आ गए हमारे नंबर ऑफ कारपेट्स लगेंगे जो कि हॉल को कवर करेंगे। आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8th of exercise 15b, that is perimeter and area of plane figure. Question number 8th is a 36 meter long and 15 meter broad veranda is to be paved with stone. वो कह रहा है 36 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर वरांडा पर स्टोन्स लगाए गए, ईच मेजरिंग, जिस स्टोन्स की मेजरमेंट दे रखे 6 dm बाय 5 dm। डेकामीटर होता है तो DAM, तो ये डेसीमीटर है। हाउ मेनी स्टोन्स विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने स्टोन्स लगेंगे ये बताना है। तो वरांडा दे रखा है हमें 36 मीटर एंड 15 मीटर। ये वरांडा मान लीजिए, ये देखिए ये 36 मीटर लॉन्ग और ये दे रखा है 15 मीटर ब्रॉड दे रखा है। तो लेंथ ऑफ वरांडा दे रखी है हमें, दैट इज 36 मीटर, और ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ वरांडा दे रखी है 15 मीटर, राइट। अब वो कह रहा है इस पे छोटे छोटे स्टोन्स लगेंगे, राइट, ऐसे, जिसकी डायमेंशंस दे रखी है 6 dm एंड 5 dm। ये मान लीजिए ये स्टोन्स है रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो कि 6 dm और 5 dm की फॉर्म में है। तो वो कितने लगेंगे, तो सबसे पहले हमें ये एरिया पता होना चाहिए और ये एरिया कितना कवर करेगा। तो हमने कहा एरिया ऑफ वरांडा, एरिया कितना आया वरांडा का, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना आया 36 इंटू 15, तो ये कितना आएगा 36 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 6 एंड 3, तो ये आ गया 0 14 कैरी 1 एंड 5, तो ये आया 540 मीटर स्क्वायर। अब एरिया लेंथ हमें दे रखा है, लेंथ ऑफ स्टोन दैट इज 6 dm, और ब्रेथ दे रखी है हमें, ब्रेथ दे रखी है स्टोन की दैट इज 5 dm, राइट। एरिया कितना कवर कर रहा है स्टोन, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यह है 6 इंटू 5 दैट इज 30 dm स्क्वायर। लेकिन हमारा एरिया तो मीटर स्क्वायर में और हमारा स्टोन का एरिया dm स्क्वायर में, तो कैसे होगा। तो देखिए अगर आप पास्ट क्लासेस में जानते होंगे तो हमारा मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है, और हर एक के बीच में 10 का डिफरेंस आता है। ये मैंने आपको क्लास 7th और 8th में भी बता रखा है। तो दैट मीन्स हमें अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो डिवाइड करते हैं और ऊपर से नीचे लाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। तो अब डेसीमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 10 करते हैं, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा मीटर में करने के लिए। तो हमने डिवाइड बाय 100 किया। वाई, बिकॉज 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1/10 मीटर, राइट। तो ये कितना आ गया 0.3 आ गया मीटर स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कट गई और एक के बाद पॉइंट लग गया, राइट।
अब हमारा स्टोन का भी एरिया आ गया है और हमारा वरांडे का भी एरिया आ गया है। तो हमें नंबर ऑफ़ स्टोन्स निकालने कितने लगेंगे। तो नंबर ऑफ़ स्टोन्स कैसे निकालते हैं, नंबर जब भी निकालना होता है तो एरिया ऑफ वरांडे, बड़ी चीज़ को हम छोटी चीज़ के एरिए से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ स्टोन्स। लेकिन हमेशा याद रहे ये दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए मैंने दोनों की यूनिट सेम कर ली। तो अब हमारा एरिया ऑफ वरांडा था 540 मीटर स्क्वायर और स्टोन्स का था 0.3 मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ये पॉइंट हट गया तो 10 आ गया। तो ये कितना आ गया, 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24 एंड 0। तो ये आ गए हमारे कितने स्टोन्स लगेंगे, दैट इज़ 1800 इज़ द आंसर।